इस बार जो परिसीमन को लेकर हलचल है उसका कारण यह है कि केंद्र में जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है वो परिसीमन के माध्यम से झारखंड को कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए विरोध हो रहा है। आदिवासियों को साइड करके कुर्मी महतो को केंद्र में रखकर और बाकी जो गैर आदिवासी जो झारखंड में भरे पड़े हैं बाहर से आकर, जो नौकरी पेशा कमाने खाने आए थे, ये सारे जो है कि बीजेपी के वोटर है। तो बीजेपी इन्हीं को खुश करके इन्हीं का सीट बढ़ा के सत्ता में आना चाहती है, झारखंड को कब्जा करना चाहती है, क्योंकि झारखंड में 40% खनिज संपदा है। जिस राज्य की परिकल्पना आदिवासियों ने की, जिसके लिए लड़े, संघर्ष किया, बलिदान दिया, उस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा। 29 में अगर परिसीमन करा के चुनाव होता है तो आदिवासी मुख्यमंत्री 2029 के बाद कभी नहीं आएगा झारखंड में। जैसे ही हमारा सीट 28 से 22 हो जाएगा और टोटल सीट 126 हो जाएगा, आदिवासी मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे, पूरा का पूरा आदिवासी राजनीति हाशिए पर चले जाएगी। यह न सिर्फ झारखंड के लिए बुरा होगा बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए बुरा होगा, क्योंकि पूरे देश में आदिवासी राजनीति अगर तय होता है वो झारखंड से होता है। 1961 में ढेबर कमीशन ने कहा पहली बार कि नए क्षेत्र बनेंगे, नए अनुसूचित क्षेत्र, वहां जनसंख्या होगा, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं हो सकता है। विगत 75 वर्षों से अनुसूचित क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करके यहां का लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व ये दे रहे हैं, ये हम आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है। यदि परिसीमन करके झारखंड का टोटल सीट को डबल किया जाता है या 126 किया जाता है तो उसी अनुपात में आदिवासियों का भी सीट बढ़ाना चाहिए। चारों तरफ से आदिवासियों को दबा के, अन्याय करके, लूट खसोट करके हमारी जनसंख्या कम कर दी गई, घटा दी गई, और आज कहा जा रहा है कि आप जो है जनसंख्या आपका कम हो गया, बाहरी लोग जो कमाने खाने आए थे यहां पर उनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई, इसलिए विधानसभा और लोकसभा का भी सीट उनका हो गया। यह अन्याय है। जो बाहर से आए सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन किया, आदिवासियों का जमीन को कब्जा किया, हमारा पहाड़ को गिट्टी बना बना के बेचा, बालू बेचा, हमारा कोयला से लेकर जितने खदान हैं सारे खनिज संपदा का फायदा इन्हीं लोग को मिल रहा है। आप कह रहे हैं आपका कुर्सी भी हम लेंगे, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले तो झारखंड शब्द से भी नफरत करते हैं। झारखंड की जगह वनांचल शब्द लोग ला रहे थे, आदिवासी शब्द से नफरत करते हैं, आदिवासी की जगह वनवासी बोलते हैं, उसी तरह सरना शब्द से नफरत करते हैं और सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं। तो चारों तरफ से आदिवासियों को हमारी पहचान, अस्तित्व, अस्मिता को पूरा मिटा देना चाहते हैं, नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। और हमारा झारखंड जो देश में पहला आदिवासी राज्य के रूप में स्थापित है, इस राज्य को भी, इसका अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मोराबादी में जगह नहीं होगा लोगों के लिए। पूरा का पूरा रांची जाम होने वाला है 30 अगस्त 2026 को। ये ऐतिहासिक रैली होगी और वहीं से हम लोग उलगुलान का ऐलान करेंगे कि जब तक परिसीमन को जो है कि रद्द नहीं किया जाता है, जो बातचीत चल रहा है उस पर विराम नहीं लगता है, और अगर सरकार नया कानून लाती है परिसीमन को लेकर और हमारा हकमारी करने की कोशिश की जाती है, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की जाती है, तो इस बार का उलगुलान पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग देखेंगे। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। झारखंड में परिसीमन को लेके माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ है आदिवासी समाज के लोग और एक तरफ है मूलवासी सदान मोर्चा के लोग। एक तरफ लोग विरोध कर रहे हैं तो दूसरा तरफ लोग समर्थन कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए है मेरे साथ लसंग डुंगडुंग जी। दादा, परिसीमन क्या है? देखिए, ये जो शब्द परिसीमन है इसको हम लोग बहुत साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि राज्यों में लोकसभा के कितने सीट होंगे और किस राज्य में विधानसभा का कितना सीट होगा, इसी का निर्धारण किया जाता है। इसको परिसीमन कहते हैं। यदि इसको हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा सीट को लेकर जो परिसीमन होना है उसके बारे में व्याख्या किया हुआ है, और संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा से संबंधित परिसीमन का प्रावधान वहाँ पर किया गया है। परिसीमन का मकसद इतना ही है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है तो मतदाताओं की संख्या बढ़ती है, तो मतदाता एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा, उसी तरह एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा में अनबैलेंस ना हो, बराबर हो, ताकि सभी मतदाता हैं, सभी का जो महत्व है वो बराबर रहे, इसीलिए परिसीमन किया जाता है। लेकिन इस बार जो परिसीमन को लेकर हलचल है उसका कारण यह है कि केंद्र में जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है
वो परिसीमन के माध्यम से झारखंड को कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए विरोध हो रहा है। जैसे असम में आपने देखा है कि असम में इस बार चुनाव हुआ, उससे पहले जी वहाँ जो टी ट्राइब हैं वो लोग हमेशा लगभग 8-10 सीट विधानसभा में जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने जानबूझ के ऐसे परिसीमन करवाया, एक भी टी ट्राइब चुनाव नहीं जीता। तो झारखंड का भी यही तस्वीर बन रहा है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, ये खूंटी के बगल में तोरपा सीट, तोरपा का दक्षिण चले जाइए, पूरा मुंडा बेल्ट, वो लोग जेएमएम कांग्रेस के समर्थन में वोट करते हैं। इधर उत्तर साइड के लोग बीजेपी के समर्थन में वोट करते हैं। तो उधर दक्षिण साइड को काट के अलग विधानसभा में डाल देंगे और उत्तर को जिधर बीजेपी का सपोर्ट ज़्यादा उधर मिला के नया विधानसभा बना देंगे। अगर ऐसे करेंगे तब बीजेपी के लिए जीत सुनिश्चित होगी। दूसरा कारण यह है कि बीजेपी 2019 और 24 के चुनाव में खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में पिट गई। 2019 में 2 सीट जीते थे, 2024 में मात्र 1 सीट चंपाई सोरेन का सीट बचा। तो इससे बीजेपी को अब लग रहा है कि झारखंड में वो किसी भी कीमत पर सत्ता में आदिवासियों के बलबूते तो नहीं आ सकती है। इसलिए बीजेपी चालाकी से क्या कर रही है, टोटल सीट को, मान लीजिए इस बार जो अब तक का जो झारखंड विधानसभा में सीट है 81 को 126 करने की बात हो रही है। मिनिमम 126 या दोगुना करेंगे तो 150 से ऊपर जाएगा। तो आप सोचिए, टोटल सीट को अगर डबल कर देंगे और इधर आदिवासी सीट जो टोटल 28 है उसको घटाकर 22 करने की बात हो रही है, तो इसमें तो फिर आदिवासी को तो कोई नहीं पूछेगा। अगर मान लीजिए 126 होता है टोटल सीट, बहुमत के लिए 65 सीट चाहिए, तो 65 सीट चाहिए अगर, तो 22 सीट को कौन पूछेगा। तो आदिवासियों को साइड करके, कुर्मी महतो को केंद्र में रखकर, और बाकी जो गैर आदिवासी जो झारखंड में भरे पड़े हैं बाहर से आकर, जो नौकरी पेशा कमाने खाने आए थे, ये सारे जो है कि बीजेपी का वोटर है। तो बीजेपी इन्हीं को खुश करके, इन्हीं का सीट बढ़ा के सत्ता में आना चाहती है, झारखंड को कब्जा करना चाहती है, क्योंकि झारखंड में 40% खनिज संपदा है और झारखंड के अगल बगल सारे राज्यों को बीजेपी ने कब्जा कर लिया। अगर पूरब में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल उनके हाथ में आ गई, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा, झारखंड बीच में रह गई है। इसीलिए किसी भी कीमत पर झारखंड को बीजेपी कब्जा करना चाहती है और परिसीमन को एक बड़ा हथियार के रूप में वो लोग उपयोग करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि झारखंड में परिसीमन को लेकर कितना प्रभाव पड़ सकता है आदिवासी समाज को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यदि परिसीमन इसी तरह जो 2002 का प्रस्ताव था उसके आधार पर होता है, टोटल सीट 126 होगा और आदिवासियों का 28 सीट से घटाकर 22 होगा। अगर ऐसा होता है तो झारखंड में 5 बड़े प्रभाव पड़ेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आदिवासियों का अस्तित्व को मिटा देगा। पहला प्रभाव क्या होगा, झारखंड जिस राज्य की परिकल्पना आदिवासियों ने की, झारखंड अलग राज्य का सपना आदिवासियों का है, झारखंड अलग राज्य का नक्शा भी आदिवासियों ने बनाया और 4 दशक तक 1930, 40, 50, 60 दशक तक अपने बलबूते मतलब लड़ाई लड़ा है। 1930, 40 और 50 के दशक तक मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, 60 के दशक में एनी होरो और बागुल सुमराय के नेतृत्व में, उधर 70 के दशक में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है तब जाके जो है आप देखिएगा कि मूलवासी इसमें जुड़ते हैं। तो आप सोचिए कि जिस राज्य की परिकल्पना आदिवासियों ने की, जिसके लिए लड़े, संघर्ष किया, बलिदान दिया, उस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा। 29 में अगर परिसीमन करा के चुनाव होता है तो आदिवासी मुख्यमंत्री 2029 के बाद कभी नहीं आएगा झारखंड में। दूसरा, झारखंड आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है। आदिवासियों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नाराज करने की स्थिति में नहीं है। अभी आदिवासियों के मुद्दों को साइड वो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमारा सीट 28 से 22 हो जाएगा और टोटल सीट 126 हो जाएगा, आदिवासी मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे, पूरा का पूरा आदिवासी राजनीति हाशिए पर चले जाएगी। यह ना सिर्फ झारखंड के लिए बुरा होगा बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए बुरा होगा, क्योंकि पूरे देश में आदिवासी राजनीति अगर तय होता है वो झारखंड से होता है। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है प्रदीप, जहां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारे पूर्व के 180 साल तक संघर्ष किया, बलिदान दिया। टोटल हमारा संघर्ष का देखेंगे, विस्थापन आंदोलन सबको जोड़ेंगे तो 250 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास इस राज्य में है। वहां आदिवासी राजनीति खत्म हो जाएगी, हाशिए पर हम लोग चले जाएंगे। तीसरा प्रभाव ये पड़ेगा, अनुसूचित क्षेत्र को ये लोग खत्म कर देंगे, रिकमेंडेशन भेजेंगे केंद्र में। ये लोग 2016 में हाईकोर्ट में केस किया था अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने के लिए, खारिज हो गया मामला, वो अलग बात है। तो अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करेंगे,
चौथा प्रभाव होगा सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून को जो है कि ये लोग खत्म कर देंगे। पेशा कानून को झारखंड जैसे राज्य में लागू करने में सोचिए 25 साल लगा। कौन उसको रोका था? यही जो लोग खुद को बोलते हैं मूलवासी सदान मोर्चा के लोग, ये सारे कुनबा जो है, इन्हीं की वजह से पेशा कानून यहाँ पर लागू नहीं होता था। ये पूरा कुनबा बाहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये लोग विरोधी, झारखंड विरोधी लोग हैं और ये लोग मांग करते हैं लगातार कि ये सीएनटी और एसपीटी कानून खत्म हो। आपको याद होगा कि सीएनटी और एसपीटी कानून, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पुरखों के खून से लिखे गए, शहीदों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं, मामूली दस्तावेज नहीं है। इसको रघुवर दास जी की सरकार ने विधानसभा में बहस कराए बगैर 3 मिनट में संशोधन किया था और विरोध करने वालों पर गोली चलवाया। अब्राहम मुंडू शहीद हुए। हम लोगों पर अभी भी केस चल रहा है सीएनटी एसपीटी आंदोलन के खिलाफ, जब हम लोग संशोधन के खिलाफ आंदोलन किया था उसको लेकर। तो आप सोचिए, ये ठंडा अवस्था में है। यहाँ भी जैसे ही सरकार इनकी आ जाएगी, सीएनटी एसपीटी कानून खत्म। और जब सीएनटी एसपीटी कानून खत्म हो जाएगा तो पांचवा जो मार होगा हमारे ऊपर, हमारा आदिवासियों का जितना जंगल, जमीन, खनिज संपदा बचा पड़ा है, जमीन विशेषकर, अभी भी रांची से बाहर आप निकल जाइए, हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों का अभी भी बचा हुआ है। रांची में लूट लिया, जबकि सीएनटी कानून बोलता है आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। अभी भी इनकी नज़र हमारी ज़मीन पर है। तो जितना आदिवासी का बचा खुचा ज़मीन, सब कुछ जो है कि मटियामेट हो जाएगा। ये मूल निवासी सदान मोर्चा के लोग जो समर्थन कर रहे हैं इस परिसीमन को लेके, इनका कहना है कि हम गांव-गांव तक जाएंगे और आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मूल निवासी सदान मोर्चा कहता है कि उनकी जनसंख्या 78% है। तो ये 78% किसको गिनते हैं? जितने बाहरी लोग झारखंड में कमाने खाने आए थे, और वही लोग आज झारखंड का बालू बेच खा रहा है, खनिज संपदा बेच खा रहा है, टिम्बर बेच खा रहा है, या दारू शराब बेच रहा है। मतलब पूरा का पूरा झारखंड को जो है कब्जा करके, सारा आर्थिक गतिविधि के लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। और आप ये लोग अपनी जनसंख्या दिखाकर हमारा कुर्सी भी कब्जा करना चाहते हैं। मेरा बहुत स्पष्ट संदेश है, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा इन लोगों को, इनको याद दिलाना चाहूंगा, छोटा नागपुर सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है। छोटा नागपुर में पहला हक सभी चीजों पर, चाहे वो जल जंगल जमीन हो, यहां का सत्ता हो, सब पर पहला अधिकार आदिवासियों का बनता है। छोटा नागपुर सिर्फ जंगल झाड़ था, इसको रहने लायक किसने बनाया? क्या ये मूलवासी सदानों ने बनाया है? छोटा नागपुर को रहने लायक हमारे आदिवासियों के, हमारे पुरखों ने बनाया। जंगल झाड़ को साफ किया, बाघ भालू से लड़ा, गोजर बिच्छू से लड़ा, कोड़ा, कहीं खून बहाया, पसीना बहाया, तब जाके छोटा नागपुर जो है कि आज रहने लायक बना है। इसको याद करना चाहिए इनको। ऐतिहासिक रूप से छोटा नागपुर जो है कि झारखंड जो है हमारा है। झारखंड में पहला हक आदिवासियों का बनता है। और इसीलिए यह भी मैं आपको कहना चाहूंगा, अनुसूचित क्षेत्र जो है हम आदिवासियों का है, ये ऐतिहासिक रूप से हमारा है। यहां पर भारत का संविधान लागू होने के बाद से अब तक विगत 75 वर्षों से हम आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, हमें राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण क्यों हुआ? क्या जनसंख्या के आधार पर हुआ? नहीं। अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पुरखे 180 साल तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े, ब्रिटिश सरकार को स्वीकार नहीं किया, ऐलान किया कि ये इलाके हमारे हैं, यहां तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। हजारों लोग जो है कि शहादत दिए। इसीलिए 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के द्वारा छोटा नागपुर और संथाल परगना को अनुसूचित जिला घोषित किया गया। उसके बाद देखिए 1899, 1919 और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनको देखना चाहिए। उसमें इन इलाकों को एक्सक्लूडेड और पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया बनाया गया और उसी के आधार पर संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची आया। 5वीं अनुसूची का पैरा 6 देखिए, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? वहां जनसंख्या आधार नहीं है। 1961 में ढेबर कमीशन ने कहा पहली बार कि नए क्षेत्र बनेंगे, नए अनुसूचित क्षेत्र, वहां जनसंख्या होगा। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं हो सकता है। विगत 75 वर्षों से अनुसूचित क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करके यहां का लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व ये दे रहे हैं। ये हम आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है। 3 उदाहरण आपको बताता हूं, 3 उदाहरण बता लेता हूं। रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बैठा, यहां पर आदिवासी की जमीन गई, आदिवासी लोग विस्थापित हुए, पलायन कर गए और यहां पर नौकरी किसको मिला? सारा का सारा बिहार और दूसरे राज्यों से लोग आके भर गए। अब ये लोग जो है अपना जनसंख्या दिखाकर
सत्ता मांगे, हटिया विधानसभा को जनरल कर दिया गया, उनको दे दिया गया। रांची विधानसभा को इन लोगों को दे दिया गया, जनरल कर दिया गया। कांके विधानसभा को जो है कि एससी को दे दिया गया। रांची लोकसभा को जनरल कर दिया गया। हमारा आदिवासी का इतना बड़ा हकमरी इन लोगों ने किया, हम आदिवासी लोग कहां से खड़े होंगे, कहां से हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, कहां से रांची के लोगों का आवाज उठेगा। उसी तरह दूसरा उदाहरण आपका यो टाटानगर जमशेदपुर में 24 आदिवासी गांव था। 24 आदिवासी गांवों को कब्जा करके टाटा को बैठाया गया। टाटा बैठने से पहले वहां आदिवासियों की जनसंख्या 95% थी, 100 साल में 5% पे घट गई। वहां का लोकसभा को जनरल कर दिया गया, दोनों विधानसभा जनरल कर दिया गया। एक से छत्तीसगढ़ के माननीय रघुवर दास जी चुनाव जीतकर झारखंड का मुख्यमंत्री बना, दूसरा से बिहार का बन्ना गुप्ता चुनाव जीत के झारखंड में मंत्री बना। तो जब छत्तीसगढ़ के, बिहार के, दूसरे राज्यों के यहाँ चुनाव जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, एमएलए एमपी बनेंगे, तो यहाँ हम आदिवासियों का क्या हाँ जाएगा। झारखंड किस लिए बना था। और आपको बताता हूँ तीसरा उदाहरण, चाईबसा में रुंगटा कंपनी बैठा। रुंगटा के आने के बाद वहाँ 1 लाख लोगों बाहर से आ गए और उनको आधार बना के इस बार का जो स्थानीय निकाय चुनाव हुआ, आपको ये चाईबसा ये नगर परिषद का अध्यक्ष को हमारा आदिवासियों के लिए, हो आदिवासियों के लिए रिजर्व था, उसको जनरल कर दिया। ये तो अन्याय है ना। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये सदान मोर्चा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मांग रहा है, परिसीमन का समर्थन कर रहा है। हम कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा सकता है, परिसीमन भी नहीं किया जा सकता। अनुसूचित क्षेत्र हम आदिवासियों का है, यहाँ पे 100% आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, पहला मांग ये है कि यदि परिसीमन करके झारखंड का टोटल सीट को डबल किया जाता है या 126 किया जाता है, तो उसी अनुपात में आदिवासियों का भी सीट बढ़ाना चाहिए, पहला मांग। दूसरा मांग यह है कि जिस तरह से पेशा कानून के तहत जब पंचायत चुनाव होता है तो अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आदिवासियों के लिए 100% आरक्षित है, जिसको झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। फिर राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं, इसलिए वहां उनको 100% एकल पद पर आरक्षण देना संवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या कम इसलिए हो गई है क्योंकि बाहरी जनसंख्या वहां जाकर भर गया है। तो इसी सच्चाई को स्वीकार करते हुए झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय और सभी तरह के चुनाव में एकल पद 100% आदिवासियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। ये दूसरी बड़ी मांग है। और मैं आपको कहना चाहता हूं यही अनुसूचित क्षेत्र हैं, यहां विकास के नाम से सबसे ज्यादा डैम बनाया गया, सबसे ज्यादा कोयला खदान, बॉक्साइट, आयरन और यूरेनियम खदान वगैरह खोले गए और यहीं पे जो है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, आदिवासी बड़े पैमाने पर विस्थापित किए गए, आदिवासियों को पलायन होने पर मजबूर किया गया। इंदिरा गांधी का हम दो हमारा दो योजना आया, उसको भी आदिवासियों ने स्वीकार किया। मतलब चारों तरफ से आदिवासियों को दबा के, अन्याय करके, लूट खसोट करके हमारी जनसंख्या कम कर दी गई, घटा दी गई। और आज कहा जा रहा है कि आप जो है जनसंख्या आपका कम हो गया, बाहरी लोग जो कमाने खाने आए थे यहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए विधानसभा और लोकसभा का भी सीट उनका हो गया। ये अन्याय है प्रदीप, इसको हम आदिवासी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि जो बाहर से आए CNT-SPT कानून का उल्लंघन किया, आदिवासियों का जमीन को कब्जा किया, हमारा पहाड़ को गिट्टी बना बना के बेचा, बालू बेचा, हमारा कोयला से लेकर जितने खदान हैं सारे खनिज संपदा का फायदा इन्हीं लोग को मिल रहा है। आप कह रहे हैं आपका कुर्सी भी हम लेंगे, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसलिए हम लोग 30 तारीख को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से ऐलान करने जा रहे हैं कि आपने 75 साल से आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, अब ये अन्याय हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो 30 तारीख को जो आप लोग आदिवासी महाजुटान के आयोजन कर रहे हैं, कहां से लोग आने की संभावना और कितने लोग जुट सकते हैं इस आंदोलन में? जो चीजें दिखाई पड़ रही है, कल भी हमने पूरे रांची में 15 बड़ी बड़ी सभाएं की है, सारे जगह से, पूरे झारखंड के चारों दिशा से लगातार फोन आ रहा है, तैयारी लोग कर रहे हैं। एक एक ग्राम सभा में चंदा कर करके लोग जो है कि गाड़ी बुक कर रहे हैं, कहीं बस बुक कर रहे हैं, यह सारा तैयारी हो रहा है। तो मैं आपको कहता हूं रांची में भी अभी दिखाई देगा आपको 25 के बाद बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार, नुक्कड़ सभाएं वगैरह दिखाई देगा आपको। तो इस बार देखिएगा मोरहाबादी में जगह नहीं होगा लोगों के लिए, पूरा का पूरा रांची जाम होने वाला है। 30 अगस्त 2026 को ये ऐतिहासिक रैली होगी और वहीं से हम लोग उलगुलान का ऐलान करेंगे कि जब तक परिसीमन को जो है कि रद्द नहीं किया जाता है, जो बातचीत चल रहा है उस पर विराम नहीं लगता है, और अगर सरकार नया कानून लाती है परिसीमन को लेकर,
और हमारा हकमारी करने की कोशिश की जाती है, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की जाती है, तो इस बार का उलगुलान पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग देखेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि झारखंड तो आदिवासी का बहुल क्षेत्र है, तो जनसंख्या के आधार पे परिसीमन को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा और विधानसभा सीट अगर बढ़ती है तो क्या एसटी आरक्षित जो सीट है वो क्या घट जाएगी क्या? वही तो 2002 का प्रस्ताव आप देखिएगा, तो इनका प्रस्ताव है कि टोटल जो एसटी आरक्षित सीट है अभी 28 उसको 22 करने का इनका प्रस्ताव है, और लोकसभा में 5 सीट है, उसमें से 1 को घटाकर 4 करने की बात है। जबकि अगर अनुसूचित क्षेत्रों में आप देखिएगा तो अभी विधानसभा में टोटल 81 सीट है, 81 सीट में से अनुसूचित क्षेत्र में 43 सीट है, तो 43 सीट हमारा होना चाहिए। यदि 43 सीट आदिवासियों का एसटी आरक्षित सीट होता तो झारखंड विधानसभा में हम लोग बहुमत में होते। तो इसी को आदिवासियों का ताकत को कम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत 43 सीट में से 15 सीट को निकाल दिया गया, 12 को जनरल कर दिया गया और 3 को एससी को दे दिया गया। उसी तरह लोकसभा में देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में 7 लोकसभा सीट है, 7 में से 2 को निकाल दिया, रांची और जमशेदपुर को उसको जनरल कर दिया, और हम लोगों को मात्र 5 दिया। और आप कह रहे हैं कि फिर से जनसंख्या के आधार पर करेंगे, तो आप कल्पना कीजिए लगातार अगर जनसंख्या के आधार पर ऐसा चलेगा तो अगला 50 साल में, अगला 5 परिसीमन में तो हमारा एक भी लोकसभा सीट नहीं बचेगा, विधानसभा का 1-2 सीट बच सकता है। तो ये लोग एक तरह से पूरे झारखंड जो एक आदिवासी राज है, आदिवासी राज का अस्तित्व मिटाने की तैयारी की है इन लोगों ने, और इसकी प्रक्रिया लगातार चला रहे हैं। आदिवासी राज का अस्तित्व, आदिवासी का अस्तित्व, सबको ये निस्तनाबूद करके झारखंड को गैर आदिवासी राज्य बनाना चाहते हैं, और पूरे झारखंड को बाहरी गैर आदिवासी लोग कब्जा कर लेना चाहते हैं। जबकि झारखंड की परिकल्पना, जैसे मैंने कहा, आदिवासियों ने की, झारखंड अलग राज्य की मांग आदिवासियों ने की। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले तो झारखंड शब्द से भी नफरत करते हैं, झारखंड की जगह वनांचल शब्द लोग ला रहे थे, आदिवासी शब्द से नफरत करते हैं, आदिवासी की जगह वनवासी बोलते हैं। उसी तरह सरना शब्द से नफरत करते हैं और सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं। तो चारों तरफ से आदिवासियों को हमारी पहचान, अस्तित्व, अस्मिता को पूरा मिटा देना चाहते हैं, निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। और हमारा झारखंड जो देश में पहला आदिवासी राज्य के रूप में स्थापित है, इस राज्य को भी, इसका अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और इसीलिए 30 अगस्त को हम लोग पूरे तरह से पूरे झारखंड में ऐलान कर रहे हैं, पूरे झारखंड के एक आदिवासी उठ के मोराबादी कुछ कीजिए। तो आपने सुना डुंगनू जी की जुबानी, 30 अगस्त को पूरे झारखंड राज्य के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं। महा आदिवासी जुटान, महा उलगुलान का उलगुलान करने का तैयारी चल रहा है, क्योंकि आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासी अधिकार की बात है। ये तमाम मुद्दों के साथ आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए और देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9।